जी ने बड़ा सही कहा है, शिक्षा में ऐसी ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। लेकिन हमारे देश में ही कई ऐसे बच्चे हैं जो कि पैसे ना होने की वजह से या फिर परिवार का सपोर्ट ना मिलने की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है और वो काफ़ी अच्छा काम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, बच्चों को फ्री शिक्षा देकर और आर्थिक मदद करके। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर क्या नाम है आपका और आपकी कितनी उम्र है? आई एम जीपी जिंदल, हमारी उम्र 74 है। सर हमने देखा स्कूल में काफ़ी बच्चे स्लम से एरिया से हैं और यहाँ पे फ्री एजुकेशन जो है प्राप्त कर रहे हैं। कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि बच्चों को फ्री शिक्षा देनी है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। वह आइडिया तो जो अगर कोई बंदा अफोर्ड करता है तो उसको करना ही चाहिए कि हम गरीब लोगों के लिए कुछ करें। ऐसे होता है कि समाज ने हमें कोई ऐसी जगह पहुंचा दिया कि हमारे पास घर है, गाड़ी है, बच्चे सेटल्ड हैं और पेंशन मिल रही है, तो फिर आप अपना टाइम जो है वो कहाँ लगाओगे? अगर आप इस तरफ लगाएं कि जो हम किसी के जो नीडी हैं, जो हेल्पलेस है, उनकी अगर हम कुछ कर सकें तो वो दिमाग में आया तो हम कहें कि बच्चों को जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों को एजुकेशन को किया जाए। तो हमने फिर NGO बनाया है और ये हम स्लम एरिया में स्कूल चला रहे हैं। हमारे 3 स्कूल हैं। सर सबसे पहले कब आपने शुरुआत की थी स्कूल की? ऐसे है, मैं जनवरी 8 में रिटायर हुआ था, तो पहले ही मेरे दिमाग में था कि ऐसा कुछ काम करना है। तो धीरे धीरे हम स्लम एरिया ढूंढते ढूंढते न्यू रत्नगर है वहाँ पहुँचे। तो वहाँ से हमने शुरू किया कि रत्नगर में लेडीज़ को इकट्ठे किया, उनके ग्रुप बनाए, उनको लेक्चर देना, उनको समझाना, करते करते 1 साल निकल गया। तो इन दैट पीरियड आई ज्वाइन भारत विकास परिषद। तो मैंने वो ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट ईयर सेक्रेटरी बना दिया। तो हम तो वहाँ आते ही रहते थे, मैं करता था। फिर अपने वो जो मेंबर थे उनको भी लेके आया मैं, तो उनके साथ मिलकर हमने सोचा कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसा मैंने परमानेंट प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो फिर स्कूल का ख्याल आया, तो वहाँ से शुरू किया हमने 2010 में पहला स्कूल खोला था, February to 10। अब तक कितने स्कूल चला रहे हैं आप? हाँ, ये 3 है हमारे। एक पहला कदम फ्री स्कूल है, वो February 10 में खोला था। उसके बाद एक सेकंड हमने NGO बनाया, कोशिश सोसाइटी, वो 2015 में बनाया था, उसका एक स्कूल चल रहा है। तो उस कोशिश का ही फिर हमने आगे एक और स्कूल बनाया। अब 3rd स्कूल हमारा बन गया। 3 स्कूल है और तीनों स्कूलों में मिला के इस समय रफली कोई 300 बच्चे हैं और जो कि बिल्कुल फ्री हैं, कोई पैसा नहीं लेते, वो फ्री पढ़ते हैं। सर इन सब को चलाने के लिए आप फंड कहाँ से जुटाते हैं? जैसे आप बच्चों को हमने देखा कि स्कूल ड्रेसेस काफ़ी अच्छी उन्होंने डाली हुई हैं, बुक्स वगैरह, और जो टीचर्स इनको पढ़ा रहे हैं, फंड आप कहाँ से जुटा रहे हैं इन सब की? एक तो पहली बात तो यह कि जो हमारी टीचर्स हैं उनकी बड़ी हमें हेल्प है, क्योंकि ठीक है कि दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, जिसमें ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन जो भी हैं वो भी फ्री जैसे ही काम करती हैं। ज़्यादा हमें पैसा नहीं देना पड़ता, बहुत कम पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स हैं हमारे पास इस समय 14 टीचर हैं टोटल, तीनों स्कूल में 14 टीचर हैं। और लेकिन खर्चा तो है ही है, सारा यूनिफॉर्म देनी, किताबें दें, कॉपियाँ, ये बिल्डिंग है, फर्नीचर है। तो मेंबर्स ने सारे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कोशिश में डॉक्टर आशुतोष गुप्ता है, और पहला कदम में इंजीनियर राजेंद्र ऋषि प्रेसिडेंट हैं, और मैं सेक्रेटरी हूँ। और कुछ मेंबर्स ने अपने अपने जो हमारे लिंक्स होते हैं आगे, उनसे भी डोनेशन लेते हैं। और तो यही है। और डोनेशन की बात यह है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो डोनेशन की कोई कमी नहीं है। लोग ऐसे लोग बैठे हैं, वो कहते हैं आप काम कीजिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो सर कभी कोई दिक्कत आती है? जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं स्लम एरिया में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, जबकि वो काम करवाते। तो जब आप बच्चों को स्कूल लेकर आते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत आती है आपको? नहीं, ये तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ तो मतलब ये है ना कि स्कूल में तो वो आना तो चाहते नहीं बच्चे, पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन चीज़ ये है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम उनको समझाते हैं कि आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, जब हम पेरेंट्स को बताते हैं कि अगर आप पढ़ जाओगे तो आप भी हमारी जगह बैठ सकते हो, तो वो ही उनको फिर हमारी टीचर जा के घर घर से बच्चे लाती हैं, और बच्चों को हम उनको कुछ खाने पीने के लिए मिलता है। हमारे जितने भी जानने वाले हैं, किसी के बच्चे का बर्थडे है, किसी कुछ है, वो स्कूल में आके इनको चीज़ें बांट जाते हैं खाने के लिए। तो बच्चों को थोड़ा सा होता है कि अलॉटमेंट भी है, और प्लस सफाई और बच्चा कितना साफ़ रहता है, वो सारा कुछ है, तो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है।
सर अभी जो आपके स्कूल चल रहे हैं 3, उसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं, और उसके बाद जब मतलब बच्चा यहाँ से निकलता है तो कैसे आप एडमिशन वगैरह भी करवाते हैं आगे स्कूल में? नहीं, हमारे जो बच्चे हैं ठीक, हमारा ये जो स्कूल है प्रेपरेटरी स्कूल है कि बच्चों को हम तैयार करते हैं कि बच्चों को पढ़ने की आदत पड़ जाए, बच्चे स्कूल आना शुरू कर दें, तो वो हमारा चल रहा है। तो इसके बाद होता है कि अभी वैसे तो हमारा 3rd तक ही है, 3rd 4th तक बच्चे हैं, तो उसके बाद बच्चों को हम जो आसपास के जो प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें भेज देते हैं, और प्लस कुछ बच्चे अगर पेरेंट्स चाहें तो प्राइवेट में भेज देते हैं। तो 10 साल में हो गए तो बच्चे तो काफ़ी निकल गए हैं, लेकिन ऐसा कई बार मतलब क्योंकि हमारे पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है कि उनको फॉलो करना कि कौन सा बच्चा हमारा कहाँ पहुँच गया, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मतलब ये ऐसी बात नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं। सर स्लम एरिया में ज़्यादातर दिक्कत ये आती है पेरेंट्स को कि वो उनके पास फ़ीस नहीं होती देने के लिए, तो जब यहाँ से बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो क्या आप नेक्स्ट मतलब बच्चों को आगे फ़ीस वगैरह के लिए भी हेल्प करते हैं? हाँ, वही तो हमारा जो एनजीओ है, तो हमने एनजीओ बनाया है, इसलिए हम उनको कहते हैं कि आप आगे पढ़ाइए, अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो हमें बताइए, ऐसी बात नहीं है, हम हेल्प करते हैं। हमारे 4 बच्चे कबीर मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, कबीर पब्लिक स्कूल है यहाँ कबीर नगर में, बहुत अच्छा स्कूल है, 4 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी सारी फ़ीस, सारी यूनिफॉर्म जो भी है सारा खर्चा हम देते हैं, वो काफ़ी खर्चा उनका। जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जीपी जिंदल जी, जो कि कोशिश चैरिटेबल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। 8-10 साल हो गए हैं उन्हें, जो स्कूल एक स्कूल से शुरू किया था और आज वो 3 स्कूल ऐसे चला रहे हैं जहाँ पे बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। केवल फ्री शिक्षा नहीं, वो आगे भी बच्चों को गाइड करते हैं कैसे उन्हें आगे अपनी स्टडी फर्दर करनी है। मैम जैसे हमने सर से भी बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बच्चों को स्लम एरिया से लेकर आते हैं, तो आपको क्या दिक्कतें आती हैं इनको पढ़ाने में? मैम दिक्कत तो ये है, पेरेंट्स बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। इनको सबसे पहली बात तो ये है सर, समझाना पड़ता है। जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे तो हैं, इनको पेरेंट्स को भी सर ही गाइड करते हैं, हमारे वास्ते तो है नहीं इतना, तो सर हम समझाते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे, जो भी ये बातें समझाते हैं। फिर थोड़े बहुत पेरेंट्स हैं जो समझ रहे हैं, बाकी तो कुछ अभी है नहीं, तो जो पेरेंट्स साथ दें फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि बहुत समझदार हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बात ही नहीं सुनते, क्योंकि ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो उनके पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसे बच्चे हैं, फिर हमें बहुत मुश्किल होती है। फिर आपको मतलब बच्चों को पढ़ाया है आपने, ठीक है, उसके आगे आप ये भी देखते हैं कि बच्चे कहाँ तक आगे स्कूल से निकलकर आगे पढ़ रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? मैम जब तक मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पीछे से किया है, तो मैंने यही देखा कि जीपी जिंदल सर बहुत कर रहे हैं स्कूल के लिए। जहाँ तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आगे भी पढ़ना चाहते हैं, उनकी भी बहुत हेल्प करते हैं। बच्चों के लिए सही जो टीचर भी कुछ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत हेल्प करते हैं, पूछते हैं कि अगर किसी टीचर ने कुछ आगे पढ़ना है, करना है, मेरे खुद को कहते हैं वो कि अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप हमें बता सकते हो। तो ये तो बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, टीचर के लिए कुछ, हमें कुछ भी नहीं आता ना, जब तो हम सर से पूछ लेते हैं, सर ऐसे कैसे, हमें बहुत कुछ गाइड करते हैं वो, तो इसके लिए तो हम थैंक यू करते हैं जिंदल सर का। तो आपने देखा कैसे स्कूल में स्लम एरिया के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको वो सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जा रही है जिससे वो कभी वंचित रहे हैं। इसमें 74 वर्षीय जीपी जिंदल जी का काफ़ी सहयोग है, जो अपनी टीम के साथ बच्चों को फ्री शिक्षा मुहैया कराने में जुटे हुए हैं। मैं पूजा सिंह, कैमरामैन शंकर के साथ, वेब खबरिस्तान।